हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम समझने वाले हैं दो नंबर्स, जिनमें से एक होगा प्राइम नंबर्स, एक होगा कंपोजिट नंबर्स। समझते हैं। प्राइम नंबर्स, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो जिसके दो फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वन, क्योंकि वन से तो सभी संख्या में भाग चला जाता है, यानी वन सभी का फैक्टर होता है। और एक होता है अपने आप में खुद, जो कि स्वयं होता है। प्राइम नंबर्स ऐसा कह सकते हैं कि वो एक से और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से नहीं डिवाइड होते। इसकी अगर हिंदी में बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं देखो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तो 3 से हमारा डिवाइड हो जाता है। 11, 13, 17 यानी कि 15 भी नहीं होगा। और जो आपका इवन नंबर होता है उनको भी नहीं लेते हैं इसमें, दो को छोड़ करके। 4, क्योंकि 4 सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उनको नहीं लेते हैं। ये देख लीजिए। अब 2 की बात करें तो 2 आपका 1 से कटेगा और 2 1 जा 2, 2 से कटेगा। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही 3 है, 3 आपका 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा, 3 1 जा 3। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पर कोई भी नंबर उठा लीजिए, 23 ले लीजिए, 1 से तो सभी में चला ही जाता है डिवाइड, और 23 किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होती 23 के अलावा। तो इसलिए सभी जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे या अभाज्य नंबर होंगे। एक चीज़ तो समझेंगे कि प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। और 1 से लेके 50 तक की बात करूँ, यानी कि 1 और 50 तक कितने नंबर्स होते हैं प्राइम, तो 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स कहें या अभाज्य संख्याएं कहें, वो 15 बैठते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से लेकर 100 तक काउंट करें तो वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये आप अपने 1 से लेकर 100 तक नंबर से लिख के, और जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन पे गोला करके चेक करना है कि 1 से लेकर 50 तक होते कितने हैं और 1 से लेकर 100 तक होते कितने। ये आपका काम रहेगा। 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे पहले नंबर्स, और जो जो उनमें से प्राइम नंबर्स होंगे उनको सर्किल करना है। और फिर ये चेक करना है कि ये वास्तव में 15 बैठते हैं या 25 बैठते हैं या नहीं। ये क्लियर हो गया आपका। अब एक और देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी जो किसी भी संख्या से, किसी भी से मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित तो हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो कंपोजिट नंबर को डिफाइन हम कैसे करेंगे, अ नंबर दैट मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देखो 4 है, अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करूं तो 4 में कौन कौन से फैक्टर आने वाले हैं, एक 1 तो आता ही है, और 2 ये 2 से डिवाइड होगा, और ये 4 से डिवाइड होगा, 1 2 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 1 2 और 4। ऐसे ही मैं से कोई भी नंबर ले लूँ, देखो 14 ले लेता हूँ या 15 ले लेता हूँ। 15 की बात करूँ तो 15 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और आपका 15 से डिवाइड होगा। इसमें किसी भी नंबर को उठा लीजिए और उसके फैक्टर कर लीजिए, वो 2 से ज़्यादा ही फैक्टर निकलेंगे, तो वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। देखो ये छोटे से पॉइंट है 3, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको कोई भी आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा है 2 से स्टार्ट होती है और आगे तक चली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो होता है 2। कुछ बच्चे देखो 1 बोल देते हैं, वो 1 है, 1 नहीं होता है। अब बताएं सेकंड इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो इसकी जगह बहुत सारे बच्चे आंसर 2 दे देते हैं, लेकिन 2 तो आपका प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 4, क्योंकि हम यहाँ 4 से स्टार्ट किया है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। एक और आपका कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट,
इसका मतलब ये हुआ कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। ये ध्यान रखना, 1 को इन दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत यही पाई जाती है। फिर इसको हम काउंटर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इसको प्राइम नंबर में या अभाज्य संख्या में काउंट कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है कि 1 तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आई होप ये दोनों नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको मैं रिपीट करूं तो प्राइम नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक यानी कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा ही बैठेंगे।